कोई भी कोर्स आप सीखते हैं, अभी जैसे हैंड राइटिंग का कोर्स है, उसमें ज्यादा वीडियोस नहीं होता है, बट प्रैक्टिस ज्यादा डिपेंड करता है। अभी जैसे हैंड राइटिंग परफेक्ट बनने में हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना टाइम लेते हैं। हमने जो डिजाइन किया है विद सॉरी हैंड राइटिंग में, कर्सिव और प्रिंट दो चीजें लिए फ्रॉम द बेसिक, बच्चे को बैठना कैसे है, पेंसिल का ग्रिप कैसे पकड़ना है, हैंड मूवमेंट्स कैसे करने हैं, क्या हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अल्फाबेट कैसे लिखना है, सिंगल सिंगल कैपिटल स्मॉल दोनों, कर्सिव और प्रिंट दोनों। तो ये सारे प्रैक्टिस आप 25 वीडियो एक दिन में देख लोगे, दैट डजंट मीन कि आपने एक दिन में कोर्स सीख लिया। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कितना करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं खुद पर्सनली करके देखा है मैंने, और मैंने बहुतों को करवाया है। अगर आप एवरीडे 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आई कैन बेट यू विद इन 3 to 4 मंथ्स आप सारे ही कोर्स विद प्रॉपर प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एवरीडे डेडिकेशन होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ वीडियो देखोगे, आप 15 दिन के अंदर सारे कोर्स कंप्लीट कर लोगे, लेकिन वो सिर्फ आप समझ पाओगे, समझा नहीं पाओगे। अगर आपको सिर्फ समझने के लिए चाहिए कि सिर्फ मुझे नॉलेज लेना है, कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझ लूं, 15 दिन में आप कर लोगे। प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ 3 से 4 महीना डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी अटकते हो, कोई भी डाउट है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट है, कोई एक सम को लेकर भी डाउट है, तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। कभी मिडनाइट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लगे कि अब मैं क्या करूं, व्हाट्सएप कर दो, जैसे ही मैं पढ़ूंगी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं बात कर रही थी खुद क्लासेस शुरू करोगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्वेश्चन सबका आ जाता है कि सब हम हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट कैसे देंगे। उसके लिए भी हम यही बताते हैं, अगर आप खुद के क्लासेस शुरू कर रहे हो, खुद का ब्रांड डेवलप कर रहे हो, आप खुद के बिजनेस से, खुद के इंस्टीट्यूट से खुद सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको लगता है कि मैं अभी फिलहाल घर से कर रहा हूँ, मुझे बड़ा ब्रांडिंग नहीं करना है, मैं पहले कुछ इनकम इसमें से जनरेट कर लूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी मुझे आगे क्या करना है, आप स्टूडेंट सर्टिफिकेट के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर स्टूडेंट हम 150 रुपीज चार्जेस लेते हैं। जिन्होंने भी मुझसे पूछा है मैंने बताया होगा, जिन्होंने नहीं पूछा उनको शायद आइडिया नहीं होगा, तो उनको मैं बता दूं, 150 रुपीज पर सर्टिफिकेट हम चार्ज करते हैं, जिसमें एज अ ट्रेनर आपका नाम हम मेंशन करेंगे। आपको सिर्फ स्टूडेंट का नाम बताना है, कौन सा कोर्स, कौन सा लेवल, कौन सी डेट को क्लियर कर रहे हैं, ये डिटेल आपको मुझे शेयर करनी होगी। हम सर्टिफिकेट आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे विथ योर नेम। प्रिंट आउट निकालिए, सिग्नेचर कीजिए और बच्चे को हैंड ओवर कीजिए। प्रिंट आउट भी ऐसे नहीं होता कि वो कैसा दिखेगा, ऐसे नहीं। स्टूडेंट सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट को आप तो डिजिटल आप प्रिंट आउट निकालने जाते हो तो उनके पास एक डिफरेंट टाइप का पेपर होता है, नॉर्मल A4 साइज पेपर नहीं, डिफरेंट पेपर होता है, जिसके ऊपर जैसे कि हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी निकलता है आज, तो आप उसके ऊपर सर्टिफिकेट ले लीजिए, बच्चों का प्रिंट आउट, सिग्नेचर कर दीजिए, ग्रीन पेन, रेड पेन, वट एवर यू फील लाइक, और बच्चे को दे दीजिए। अगर आप नॉर्मल पेपर के ऊपर कर रहे, सिग्नेचर करके उसे लेमिनेट कर दीजिए और बच्चे को इश्यू कीजिए। आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मेरे तो इतने स्टूडेंट्स हैं, अब बहुतों को हो जाता है, वन टाइम में ही 15 बच्चे मिल जाते हैं कहीं से भी। और ये सारे कोर्स इतने ट्रेंडिंग है ना, आप सिर्फ अपने सोसाइटी में भी बता दोगे, जहां रह रहे हो वो लोकल में भी बता दोगे ना, आप 10-15 बच्चे तुरंत मिल जाएंगे आपको सीखने के लिए। तो इतने बच्चों के पीछे मेरा 1500 रुपये जा रहा है। आप ईयरली बेस पे कॉन्ट्रैक्ट करिए हमारे साथ। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट का 6000 रुपीज होता है, जिसमें आप जितने चाहे सर्टिफिकेट मुझसे ले लीजिए, पूरे साल भर में हम इश्यू करेंगे। डिसाइड आपको करना है, बिजनेस आपका है, आपको क्या मॉड्यूल लेके आना है वो आपको डिसाइड करना है। पर सर्टिफिकेट लेना है लीजिए, ले लीजिए। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है मुझे नहीं लेना है इंस्पायरिंग से सर्टिफिकेट, मत लीजिए, खुद के क्लासेस शुरू कीजिए। खुद के क्लासेस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले जो भी बिजनेस आप बना रहे हैं, बिजनेस का नेम, बिजनेस के नाम के साथ आपको आधार उद्यम, जैसे इंडिविजुअल का आधार कार्ड बनता है, बिजनेस का आधार उद्यम बनता है, वो कार्ड, वो बिजनेस डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होता है अक्रॉस इंडिया। उसके लिए नाम चाहिए आपको बिजनेस का। सेकंड, MSME सर्टिफिकेट, माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेस, ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है कि आपका कैटेगरी क्या आता है, माइक्रो बिजनेस होता है, स्मॉल होता है या मीडियम बिजनेस में होता है। तो इसके लिए MSME सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। आप अगर खुद का सर्टिफिकेट देखोगे, नीचे आपको ये सारे हमारे लाइसेंस के नंबर दिखेंगे। थर्ड, ISO सर्टिफिकेशन, क्योंकि वैल्यूएशन होना जरूरी है। आप क्लासेस ले रहे हो, घर बैठे आपने सर्टिफिकेट दे दिया, उसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो वैल्यू नहीं करता, ऐसा सोच है। नॉलेज ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये सारी चीजें ब्रांड बनाने में
मायने रखती है, तो ये सारी चीजें होना जरूरी है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन वो बनाना आपका बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करा रहे हो तो आपके सारे ही बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन जीएसटी के साथ होना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में आप फीस लोगे, फीस का ट्रांजैक्शन आपका ऑनलाइन में होता है, तो जीएसटी सर्टिफिकेशन एक लेवल में जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप किसी और कंट्री से भी पेमेंट होगी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हो तो जैसे ऑनलाइन में हम यूपीआई से पेमेंट ले लेते हैं इंडिया में, आप आउट ऑफ इंडिया करोगे तो पेपल करके एक ऐप है, उसके ऊपर आपको लेना जरूरी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको यूपीआई के थ्रू नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये यूज करना है, तो उसके लिए एक रेजर पे करके ऐप है, काफी सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐप है। रेजर पे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो मैं बता रही हूँ, उसके ऊपर आपको अपना एक अकाउंट खोलना होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अपने बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन डालने होते हैं, आपका अकाउंट बन जाए, वहां से आपको पेमेंट का लिंक भेजना होता है जो एक रेप्यूटेड लगता है। मैं वो नहीं करती, जस्ट बिकॉज मेरा टारगेट ऑडियंस आउट ऑफ इंडिया बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इंडिया में ही मेरा टारगेट मैंने रखा है। आउट ऑफ इंडिया भी मैंने बहुतों को सिखाई है, कोर्स लाइव क्लासेस भी मैंने दी, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो वो रीजन है कि मैं, आप लोग इनफेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप आउट ऑफ इंडिया सबसे पहले स्टार्ट करना, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से है तो, अगर आप लगता है कि नहीं मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, टीचिंग बैकग्राउंड मेरा नहीं है, मत जाना आउट ऑफ इंडिया, पहले इंडिया में पहले बच्चों को सिखाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग का एक एक्सपीरियंस बिल्ड कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, फिर आउट ऑफ इंडिया जाना, क्योंकि वहां पे पैसा भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, लेकिन सामने उतना नॉलेज देने का कैपेबिलिटीज आपका होना जरूरी है। एम आई क्लियर टिल नाउ? कोई क्वेरी यहाँ तक बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, कोर्स को लेकर, कोर्स सीखने को लेकर? प्लीज कमेंट मी। ओके राज, प्लानर आपको बनाना है। अब जैसे प्लानर क्या होता है, प्लानर यानी कि हम जैसे आपने हमसे जब कोर्स लिया होगा, मैं बार बार मेरा ही एग्जांपल इसके लिए दे रही हूँ क्योंकि आप सारे ये सारी चीज से कनेक्ट हो चुके हैं, मेरे से आपने कोर्स लिया है, ये वेबिनार में मैंने वही लोगों को इंक्लूड किया जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट जल्दी कर पाऊंगी। आप लोगों ने मुझसे कम्युनिकेट किया है व्हाट्सएप के थ्रू, किसी ने कॉल के थ्रू, तो आपको पता है कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। आपने जब भी इंक्वायरी किया होगा सोशल मीडिया पे, आपको हमारी तरफ से सैंपल वीडियोस, सैंपल पीडीएफ, सिलेबस, सर्टिफिकेट्स कितने लगते हैं, सर्टिफिकेट कितने लगते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ रही हूँ आरती आपका। कितने सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस के लिए, या स्टूडेंट का सर्टिफिकेट चार्जेस पूछ रहे हैं आप मुझसे? बिजनेस डॉक्यूमेंट देखिए, एक एमएसएमई सर्टिफिकेट लगता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन लगता है, आधार उद्यम लगता है, ये तीन चीजें मस्ट है। जीएसटी लगता है, जो कि अभी फिलहाल आपको वो कैटेगरी में नहीं आओगे जीएसटी के, वो ना निकालो तो भी चलेगा, ये तीन ज्यादा जरूरी है। ये तीनों कहाँ से निकालने हैं? आपको अगर लगता है आपके ऑफलाइन में आपके पहचान में कोई सीए है, सीए आर द प्रोफेशनल्स हु मेक डॉक्यूमेंटेशन फॉर द बिजनेस। आप जैसे आप खुद का अगर ऑफलाइन में कोई शॉप है, कोई भी बिजनेस है आपका, तो उसके लिए गुमास्ता लाइसेंस लगता है, करेक्ट? ऑफलाइन में शॉप होता है तो, आप अगर ऑफलाइन में कर रहे हो तो आपको गुमास्ता लाइसेंस भी लगेगा। ऑफलाइन क्लासेस सेटअप है तो घर बैठे कर रहे हो तो नहीं लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कोई भी सीए को कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पहचान में कोई सीए नहीं है, आपको नहीं पता है कि सीए से कैसे बात करनी है, ऑनलाइन सर्च कीजिए कि आपके सिटी में, आपके एरिया में कोई सीए हो, उसके ऑफिस में विजिट कीजिए, उसे बताइए। वो सब भी नहीं करना, आप कांटेक्ट मुझसे कीजिए। मैंने बहुत, मेरे जो सीए हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन बनवाए, मेरे खुद के सारे अकाउंट्स वही संभालते हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करवा दूंगी, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन भेज सकते हैं। वो भी नहीं करना है, आप खुद सर्च कीजिए, गूगल कीजिए कि कैसे मैं डॉक्यूमेंट्स निकलवाऊं, वो सारी वेबसाइट पे खुद जाइए और रिसर्च करके खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा, गवर्नमेंट ने अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने इतना आसान कर दिया। कोई भी वेबसाइट पे आप जाइए, आईएसओ सर्टिफिकेशन के या गुमास्ता के या एमएसएमई के, बहुत मिनिमल फीस होती है, फीस पे कीजिए, डॉक्यूमेंट्स में जो जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि क्लासेस का नाम, प्रोप्राइटरीशिप है, एलएलबी है या प्राइवेट कंपनी है, वो सारी चीजें आप फिलअप कर दीजिए, ओनर का नाम क्या है, आपकी डिटेल सारे फिलअप कर दीजिए, पेमेंट मांगेगा पेमेंट कर दीजिए, आपको सॉफ्ट कॉपी इमीडिएट आ जाती है करेक्शन के लिए कि इसमें कुछ चेंजेस है क्या, हाँ या ना कर दोगे, सॉफ्ट कॉपी आपके ईमेल पे भी तुरंत आ जाएगी, और ये हार्ड कॉपी के लिए वो लोग बता देते हैं कि इतने दिन के बाद आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। इतना आसान प्रोसेस है। वो आप एमएसएमई वेबसाइट पे जाइए गवर्नमेंट के,
एग्जैक्टली वही मैंने बताया कि जीएसटी आपको अभी फिलहाल नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इंटरनेशनली जाओगे वहां पे आपको लगेगा, बिकॉज इंटरनेशनल में आप पेमेंट जो रिसीव करोगे पेपल के थ्रू, वहां पे आपको पेमेंट ट्रांजैक्शन जो रहता है वो इंटरनेशनल दिखता है, तो वहां पे आपको जीएसटी लगेगा। स्मॉल बिजनेस मैंने पहले ही शायद रिपीट किया, स्मॉल बिजनेस अभी स्टार्टिंग में आपको जीएसटी नहीं लगने वाला है। तो ये सारे बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन आप बना सकते हैं सीए के थ्रू। क्लियर है? डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एकदम क्लियर है? प्लीज कमेंट। सोनम का कोई जवाब ही नहीं है। ओके। अब बात आती है प्लानर कैसे बनाना है। अभी जैसे सिलेबस मैंने आपको दिया था, सेम वे आप बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं, वो आपका प्लानर आपके पास रेडी होना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सुनने में इतनी आसान लगती है कि इसमें क्या बड़ा है, मेरे पास सिलेबस रेडी है मैं दिखा दूंगा, नहीं होता ऐसा। आपके पास हर छोटी से छोटी क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी है। आपका खुद का बिजनेस है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज को लेकर। आप कहीं पे जॉब करोगे, बहुतों ने इसमें से जॉब किया होगा या करते होंगे, आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए रेडी रहना कितना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन बॉस पूछेगा तो आपके बिजनेस के आप बॉस हो। जॉब में आप सिर्फ 9 घंटा 10 घंटा काम करते हो, आप उधर उतने ही टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल। खुद के बिजनेस में आप 24 घंटा कंटिन्यू जॉब कर रहे हो अपने बिजनेस में, खुद डेडिकेशन दे रहे हो, तो उसके लिए हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहना जरूरी है। सिलेबस जो हमने दिया है नो डाउट आपको वही सिखाना है, लेकिन एक महीने में कितना सिखाओगे, दूसरे महीने में कितना सिखाओगे, तीसरे महीने में कितना सिखाओगे, एग्जाम कब लोगे बच्चे की, एक बैच में कितने बच्चे बिठाओगे, एक बैच का टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होगा, एक सेशन 1 घंटे का है या 1.5 घंटे का है, हफ्ते में 2 दिन है या 3 दिन है, ग्रुप सेशन है तो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे आप कैपेबल हो एक साथ सिखाने के लिए। मैं तो बोल दूं 5 6 बच्चे 10 बच्चे बिठाओ, लेकिन हो सकता है आपका कैपेसिटी आप 20 बच्चे सिखाओ। मैं खुद पर्सनली नहीं रेफर करती कि आप 10 बच्चे से ज्यादा रखो एक बैच में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या करता है, सर्विस आप कैसा सिखा रहे हो वो ज्यादा मायने रखता है, तो वो भूलना नहीं है। एडमिशन आ रहे एक साथ 20 बच्चे मैंने बिठा दिए, लेकिन आप अगर पूरी तरह उनको डेडिकेशन से सिखा नहीं पाओगे, आपका आउटपुट नहीं दिखेगा। तो वो गलती कभी भी मत करना, क्योंकि मुझे पता है ये सारे कोर्स डिमांड इतने हैं। आप मार्केट में सिर्फ लॉन्च करोगे ना, आपको एक साथ 10 20 में एडमिशन हो जाएंगे, लेकिन खुद की कैपेबिलिटीज को जानकर परख कर ही बैच बनाना। तो वो आप मेक श्योर करना ये सारी चीजें आपके पास एकदम क्लियर हो। अब सिलेबस आप जब बाइफरकेट करोगे, तो आपको देखना है कि आप हफ्ते में 2 दिन ले रहे हो क्या, 3 दिन ले रहे हो, कितना दिन ले रहे हो, वो हिसाब से आप बाइफरकेट करना टॉपिक्स। अगर हफ्ते में 2 दिन है तो महीने में सिर्फ 8 दिन होते हैं, तो 8 दिन में आप 8 नए टॉपिक नहीं सिखाओगे, सिर्फ 6 टॉपिक नहीं सिखाओगे। तो 6 टॉपिक के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल एबेकस का कोर्स हम लेते हैं जिसमें 120 वीडियोज है, करेक्ट, 120 से ज्यादा ही वीडियोज है। तो आप 120 वीडियोज कवर करने के लिए कितना टाइम स्पेंड ले लोगे। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप हफ्ते में सिर्फ 6 महीने में सिर्फ 6 नए टॉपिक सिखा रहे हो, तो महीने में 6 टॉपिक के हिसाब से 120 टॉपिक कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो आपको देखना है। उस हिसाब से आपको ड्यूरेशन बताना है पेरेंट्स को। एबेकस कोर्स आपके पास सीखने के लिए बच्चा आएगा, ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 6 टॉपिक सिखा पाओगे। बहुत बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, एक ही दिन में 2 2 टॉपिक भी सीख जाते हैं। लेकिन आप अगर ग्रुप में सिखा रहे हो, तो आपको वो ध्यान रखना है कि दूसरे बच्चे लैग ना करे, एक बच्चा स्मार्टली सीख रहा है तो वो ध्यान में रखते हुए आप 8 टॉपिक कर लो कवर, 10 टॉपिक कर लो। तो मेक श्योर आप पेरेंट्स को ये बात बताइए कि आपको उनको सिलेबस बाइफरकेशन के साथ साथ ड्यूरेशन भी बता रहे कि हम ये कोर्स 1 साल में सिखाएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा स्पीड सीख रहा है, अच्छे से सीख रहा है, ग्रेस्प जल्दी कर रहा है, सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, तो आपका 8 महीने में भी कवर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है, तो वो आपको 1 साल लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 साल का ही होगा। ये आपको पेरेंट्स को पहले ही क्लियर करना है। पर मंथ फीस अगर आप ले रहे हो तो, अगर आप लेवल वाइज फीस ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक लेवल क्लियर करने में बच्चे को कम से कम 2.5 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, क्योंकि सेशन अटेंड होता है मुश्किल से 15, अगर 2 महीने में है तो। 3 महीने का कर रहे हो तो आपके हो जाते हैं 20 22 टॉप आप कवर कर सकते हो, तो उसमें लेवल आपके 2 हो जाते हैं क्लियर। तो ये बाइफरकेशन आपको खुद को डिजाइन करना है। उसके लिए भी आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। आपको अगर 1 to 1 सेशन लेना है मुझसे, कोई पर्टिकुलर पर्सनल क्वेश्चन को लेकर, आप वो भी बुक करवा सकते हैं मुझसे। मैं 1 to 1 सेशन इसीलिए रेकमेंड करती हूँ कि किसी को होता है कि मुझे ग्रुप में डिस्कस नहीं करना है, मैं इतना ओपनली मेरा क्या प्लान आउट है मैं नहीं बता सकता। वेलकम मुग्धा।
तो ये सारी चीजें, यस, ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स एज वी हैव डिस्कस्ड, बिजी हो तो मैं आपको बता ही दूंगी सिलेबस क्या, मैंने जो जो ओके। डिस्कस किया है वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर ही लूंगी। मुग्धा इज द वन जिन्होंने ऑलरेडी वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू कर चुके हैं, वो उनका एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई गेस मुग्धा एक बैच लिया है आपने अब तक या ज्यादा? प्लीज कमेंट, मुझे ना ऑडियो यस, नहीं है। यस, टेल मी। वन बैच। यस, वन बैच। गुड गुड गुड। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने उनको भी वैसे ही सेवन गाइड किया। स्टूडेंट्स आर देयर। मैम मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई डोंट नो, मेरे ही यहाँ पे शायद प्रॉब्लम है। कमेंट कर लो मुक्ता सेवन प्लीज। स्टूडेंट्स आर देयर। यू कैन कमेंट। हाँ राज, वही मैं बोल रही हूँ ना, शायद मेरे यहाँ पे ही कुछ इश्यू हो रहा है। 7 स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी ग्रेट। अभी उन्होंने शुरू किया है, सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स उन्होंने मुझसे लिया था, और उन्होंने वही कॉन्सेंट्रेट, देखिए सबका अपना अपना डिसीजन होता है। जैसे हम कॉम्बो में देते हैं तो डिफरेंट प्राइस हो जाता है, सिंगल सिंगल का 600 रुपये, कोई भी कोर्स लो 600 में ही दे रहे हैं। ये जो नया कोर्स हमने लॉन्च किया, ये प्री लॉन्च में हम हमारे स्टूडेंट्स को 300 में दे रहे हैं, सो दैट दे कैन लर्न। अब आपको तो ये सेमिनार के वेबिनार के साथ हमने एक कोर्स फ्री ऑफर किया ही है। कोई भी ऑलरेडी शायद बहुतों ने इसमें से ले चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा जो कोर्स आपको लेना हो। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्लियर हो चुका है, सर्टिफिकेशन, सिलेबस, कौन से कोर्स की कितनी फीस लेनी चाहिए एग्जैक्टली मैं अभी वही बता रही हूँ, जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया था। 1000, 1200, 2000, 2500, यहाँ तक फीस होते हैं पर मंथ के। आप पर मंथ फीस लेते हैं तो आप इतना चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेलिटी। प्लस आप क्या सेटअप कर रहे हो, घर पे ले रहे हो या आपका प्रॉपर ऑफिस है, यानी कि क्लासेस सेटअप है, कितने बच्चों को बिठा रहे हो, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है आपके फीस डिसाइड करने के लिए। लेकिन मैंने रेंज बता दिया, मिनिमम 1000। कहीं पे भी कोई छोटे से छोटा गांव भी होगा ना, वहां पर भी 800 रुपये तो होता ही होता है, मैक्सिमम 2500 तक जाते हैं कोई भी सिटी में आप जाओगे तो। प्लस क्या सर्विस प्रोवाइड करो, कितने बच्चों का बैच है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, हफ्ते में कितना दिन रहेगा, ये सारे क्वेश्चन आप बनाइए, उसके आंसर आप लिखिए खुद, और उस हिसाब से आप फीस बनाइए, डिजाइन कीजिए। अगर अटकते हैं मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं बताती हूँ। प्लस एक बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग है, इसके लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले। अभी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि वेलकम किट दी जाती है, दूसरे लोग जो जाते हैं क्योंकि वो लोग फ्रेंचाइजी देते हैं, उनको वो सारी चीजें पकड़ाई जाती है। अब जैसे बहुत लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में जाते हैं कि हम ये पर्टिकुलर क्लासेस का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं और उनका सिखा रहे हैं, तो हमें उसके साथ वेलकम किट दी जाती है, टी शर्ट्स दिए जाते हैं, बैग दी जाती है, बिकॉज बुक्स दिए जाते हैं, टूल्स दिए जाते हैं। आपको अगर करना है आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये सारी चीजें मार्केटिंग का पार्ट है। जिन्होंने फ्रेंचाइजी दी है उन्होंने अपना मार्केटिंग करवाया है, एक को फ्रेंचाइजी दी, उनसे पर स्टूडेंट वो फीस लेंगे, उनका खुद का प्रोडक्ट वो देंगे, 50 बच्चों के बीच में उनका ब्रांडिंग हो रहा है। तो ये ना करते हुए आप खुद का ब्रांडिंग करिए, खुद के क्लासेस कीजिए। ऐसे नहीं कि फ्रेंचाइजी के बगैर आप सिखा नहीं सकते, डेफिनेटली सिखा सकते हैं आप, क्योंकि नॉलेज डिपेंड करता है ना, आप क्या सिखा रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है। आप अगर फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, किसी और का ब्रांडिंग करने के लिए आप उनको मदद कर रहे हैं और आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? आप खुद मेहनत करिए, खुद का ब्रांडिंग कीजिए, टाइम लगेगा लेकिन खुद का तो नाम होगा। प्लस जिनको आप सिखा रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो आपको लगता है आपको टी शर्ट्स देने, छपवाइए, दीजिए, टूल्स देने, ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है, बच्चों को बैग देना है, दीजिए, खुद के ब्रांडिंग के बैग बहुत इजीली अवेलेबल है। आप कहीं पे भी, आप अपने एरिया में जो टी शर्ट प्रिंटिंग करते हैं, आप तो बहुत सारे स्टूडियोज होते हैं, बहुत सारे शॉप्स होती है जो कॉफी मग्स बना के देते हैं, ट्रॉफीज बना के देते हैं, मेडल्स बना के देते हैं। एबेकस टूल तो आप ऑनलाइन 60-70 रुपीज में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। आप जितने आपके एडमिशन होते हैं उतने ऑर्डर कर लीजिए। बुक्स आपको लगती है कि मुझे बुक देनी है बच्चों को लेवल वाइज, दीजिए, वो ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जो हमने पीडीएफ दिए हैं, अब वो प्रिंट आउट निकालोगे, अगर 10 बच्चों का एडमिशन है तो एक सेट प्रिंट आउट का निकाल के 10 सेट आप जेरोक्स निकालोगे, वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। कोई भी सिटी में एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट मिनिमम 5 रुपीज का है। अभी तो मैंने ऑनलाइन भी देखा, जेप्टो वगैरह में 5 रुपीज लेते हैं एक प्रिंट आउट का। हमने जो पीडीएफ दिए है एक एक कोर्स का, अभी जैसे वैदिक मैथ्स हो चाहे एबेकस हो, 500-700 पेजेस हमने दिए हैं, उतना आप प्रिंट आउट निकालोगे प्लस फिर जेरोक्स निकालोगे, वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर आपको कोई है पहचान में जो स्पाइरल करके देता है पूरा सेट,
बेस्ट ऑप्शन है, आप वही कीजिए। अगर आपको लगता है मुझे इतने सब में पढ़ना नहीं है, मुझे लेवल वाइज बुक्स ले लेना, आप ऑनलाइन देख लीजिए। मैं आपको चाहिए तो अमेजोन से लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, जो अभी तक बहुत स्टूडेंट्स ने लिए हैं, मैं वो रेकमेंड कर दूंगी आपको। एबिकस टूल आप ले सकते हैं, मेंटल मैथ्स के बुक्स, फोनिक्स के बुक्स, बहुत सारी चीजें बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होती है, जो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होती है कहीं और से आप ले, तो आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो उनके बुक्स देते हैं, यहाँ पे आप अपने खुद के बुक्स। पब्लिकेशन हाउस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन सिलेबस कभी डिफरेंट नहीं होता। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं हर किसी को देती हूँ, आप एबीसीडी नर्सरी का बुक लो, चाहे स्वर व्यंजन सिखाने के लिए क ख ग का बुक लो, उसमें क से कमल हो सकता है, कहीं पे क से कुछ और ऑप्शन होगा, लेकिन क ख ग सीक्वेंस तो वही होगा ना। जैसे ए फॉर एप्पल हो सकता है, ए फॉर एलिगेटर हो सकता है, ए फॉर एम्बुलेंस हो सकता है, लेकिन एबीसीडी सीक्वेंस तो वही होता है। सेम वे आप बुक्स लोगे, सम्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेथड तो वही है ना जो आपने सिखाया, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। वेलकम किट का आप चार्जेस ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं वेलकम किट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ब्रांडिंग कर रहे हो, वो आपको भूलना नहीं है। इन्वेस्ट आप कर रहे हो क्योंकि आप अपना ब्रांडिंग करना चाहते हो, माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। आपके पास अगर 5 बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चों को आपने बोला आपको मेरे क्लासेस का टी शर्ट पहन के आना, वो पहन के आएंगे, आते जाते 50 बच्चे देखेंगे, कोई ना कोई बच्चे से कनेक्शन होता है कि हाँ मैं यहाँ वैदिक मैथ सीख रहा हूँ, मैं यहाँ एबेकस सीख रहा हूँ, सर मुझे ये सिखा रहा है, मैडम मुझे ये सिखा रही है, ये सारी चीजें मुझे वहां पे मिल रही है, तो वो आप वहां पे दे सकते हैं। करेक्ट। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का पर्सनली? नहीं तो फिर मैं आगे डिजिटल मीडिया के लिए कंटिन्यू करूँ, कैसे करना है। सोनम, आरती, राज, मुग्धा, करण, करण शायद नहीं है। कोई क्वेश्चन क्लासेस को लेकर, आप कोई क्वेरी, कोई डाउट जो नहीं समझ आया, सीखना कैसे, सिखाना कैसे, फीस कितना, डॉक्यूमेंटेशंस क्या, खुद के क्लासेस कैसे, यहाँ तक हम सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। अब मेरा ये जो क्वेश्चन है, शायद हर कोई फेस करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सारी चीजें पता कहीं ना कहीं सबको थी सीखने के पहले ही, कि मुझे ये कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें डिमांड में है, बहुत बच्चे जा रहे हैं, बेकस का बहुत डिमांड बढ़ रहा है, बहुत फीस मिल रही है, चलो मैं भी सीख लेता हूँ, करेक्ट। हर किसी को ये तो क्लियर था ही, फिर भी आप पीछे क्यों थे? अब तक आप स्टार्ट क्यों नहीं कर पाए? ये क्वेश्चन के ऊपर कभी ध्यान दिया? देखिए, मैं खुद साइकोलॉजिकली ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ और पूछती हूँ। मेरा कोर्स भी आप देखोगे तो मैं कहीं ना कहीं ये डाउट हमेशा रखती हूँ कि वाई वाई क्वेश्चन हमेशा खुद को पूछो। कोई भी चीज करने के पहले, नहीं करने के पहले, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, और कर रहे तो क्यों कर रहे। अगर वो अपना विजन क्लियर होगा ना, बहुत आसान हो जाती है चीजें। तो ये सारी चीजें आप सबको पता थी, फिर भी आप क्यों नहीं कर पाए? कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रही हूँ। एक होता है कि डर होता है, मैंने कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। सेकंड होता है ये मेरा जोन ही नहीं है, मतलब मैं टीचिंग कोचिंग का तो कर लेती हूँ, स्कूल का पढ़ा लेती हूँ। करेक्ट आरती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नॉलेज कम है ऐसा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस कम है। जैसे राज ने प्रीवियसली मुझे पूछा था कि कितना टाइम लगेगा सीखने में, सीखने में इतना टाइम लगेगा ये मैंने बता दिया, लेकिन क्या आपका डेडिकेशन है कि आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर लोगे सिखाने के लिए? नहीं, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस है हमारे लाइफ में, हम कुछ एक करने जाते हैं। अभी जैसे मेरा खुद का ही, मुझे ऐसे भी रिव्यूज आए हैं कि कोर्स सीख रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन नीचे कुछ और सजेशंस में आ जाता है ना, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं और कुछ चला जाता है, वो वीडियो धरा का धरा रह जाता है, प्रैक्टिस रह जाती है। वीडियो देख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस रह जाती है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डेडिकेटेडली 1 घंटा आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। मैं हमेशा वर्ड यूज करती हूँ, इन्वेस्ट करना है। आप अपना टाइम कहीं बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और इन्वेस्ट करना है यानी कि यहाँ से हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला है। तो अगर हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें आउटपुट मिले? तो ये ध्यान रखना है, डेडिकेटेडली माइंड सेट हमारा क्लियर रखना है, कंसंट्रेशन के साथ। मुझे 1 घंटा ना बैठो, 45 मिनट्स बैठ जाओ, 45 मिनट्स में आप कम से कम 5 वीडियो देख भी सकते हो, प्रॉपर वो 5 वीडियो के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इतना तो आप टाइम खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो अगर हमें अर्निंग करना है। ये एक होता है। ब्लॉक क्या कर रहा है हमें, वो सोच रहे हैं हम टाइम क्यों नहीं निकाल पा रहे खुद का। एक आप
लिस्ट बनाओ, एक चेकलिस्ट, बहुत छोटी छोटी चीजें, ये सारी चीजें मैंने ये कोर्स में भी कवर की है। एक चेकलिस्ट बनाओ, 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया, 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया, उसमें मैक्सिमम टाइम हर एक आवर में मैं चैलेंज कर सकती हूँ। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आप 12 घंटे का चेकलिस्ट बनाओगे, हर एक घंटे में कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट आपकी सोशल मीडिया पर वेस्ट गई होगी, जस्ट यूजलेस चीजें देखने के लिए। तो वो ना करते हुए वो 10 मिनट अगर आप वीडियो देख ले, या आप अपना प्रैक्टिस कर ले, कॉन्सेप्ट आपने रात में देख लिए 2 4, पूरा दिन आप प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, रात में सोते टाइम आप मेक श्योर कीजिए रात को 1 घंटा या आधा घंटा सिर्फ आप 2 4 वीडियोस देखिए जो आप कोर्स सीखना चाहते हैं, वो वीडियो देखिए। नहीं समझ आ रहा है पूछिए, समझ आ गया कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, नेक्स्ट डे जब फ्री हो जाए वो टॉपिक का प्रैक्टिस कीजिए। 1 घंटे में 5 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट, 1 घंटे में 10 मिनट, 1 घंटे में आधा घंटा, ऐसे करके आप अगर करेंगे ना, पूरे एक दिन के अंदर आप कम से कम 100 सम सॉल्व कर सकते हैं। इतना कैपेसिटी हम सबके अंदर होता है, सिर्फ डेडिकेशन की जरूरत होती है। लैक ऑफ नॉलेज या कम नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही नहीं है हम टीचिंग का, ये सारी चीजें हमें ब्लॉकेज करती है। कैमरा को फेस कैसे करना है, ये डाउट हर किसी को फेस होता है। मैं ऑफलाइन तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑनलाइन की बात करूं, क्योंकि अभी हर चीज वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन हो चुकी है। कैमरा को फेस कैसे करें, हमें डर लगता है, एफर्ट्स कैसे डालें, हम सारी चीजें कर तो रही है, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूं क्या मुझे इससे मिलेगा ना, अगर नहीं मिला तो ये डर हमें खा जाता है। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर लूंगा, मैं मेरे ब्रोशर छपवा लूंगा, मैं ऑफलाइन में मार्केटिंग करवा लूंगा, स्कूल स्कूल जाके मैं सेमिनार्स लूंगा, क्या इतना करके मुझे मिलेंगे क्या एडमिशन, क्यों नहीं मिलेंगे। एफर्ट्स डालो तो सही, क्यों नहीं मिलेंगे। और अगर एफर्ट्स डाल के नहीं मिला तो दो चीजें हमें इसमें समझनी है, एक हमारा ब्रांडिंग हुआ है, सेकंड कोई एक लेसन हमें इसमें से सीखने मिला है। अगर ऑफलाइन में आप प्लान, इसमें से कितने लोग हैं जो ऑफलाइन करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, वो मुझे बताइए, मुझे पता चले ऑनलाइन कौन कौन करना चाहते हैं और ऑफलाइन कौन कौन करना चाहते हैं। कोर्स तो चलो सीख लिया आपने, अब स्टार्ट करना है 2026 का पहला दिन, मुझे ये सारे ही लोग दिखने चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हुए। गुड। सोनम ऑनलाइन करना चाहती है, मुग्धा आई गेस आप ऑफलाइन ले रहे हो, राज ऑफलाइन करना चाहते हैं, आरती ऑनलाइन करना चाहती है, ग्रेट। आई एम डूइंग ऑफलाइन बट आई ऑल्सो वांट टू ओपन, ठीक है, ओके। ऑफलाइन में 2 जन है, ऑनलाइन में 2 जन है। फर्स्ट हम ऑनलाइन का सीख लिया, फिर मैं ऑफलाइन के ऊपर भी बताती हूँ चीजें। ऑनलाइन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया में आप खुद अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कौन सा ऐसा ऐप है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जाता है। आई नो द आंसर बट आई वांट यू टू कन्फेस दैट, कौन सा ऐसा ऐप है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, कमेंटेड। इंस्टा, ग्रेट, गुड, करेक्ट, सबका टाइम मैक्सिमम इंस्टा फेसबुक पे ही जाता है, या फिर यूट्यूब पे जाता है। यूट्यूब पे हम सिर्फ इधर उधर की बातें, इधर उधर का वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। नाउ व्लॉगिंग, सो कॉल्ड व्लॉगिंग, दूसरों व्लॉगिंग और कुछ नहीं है। एक, अब हमारे टाइम में देखा जाए ना तो हम यहाँ वहाँ की बातें करते थे, गॉसिपिंग करते थे, बस वही चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं जिसे हम ब्लॉगिंग का नाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरों के घर बन रहे हैं। आप सबको पता है ऑनलाइन हम जितनों का भी ब्लॉगिंग देखते हैं, जितने की भी वीडियोस देखते हैं, वो सबके घर बन रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, करेक्ट। तो वो ना करते हुए हमें फ्रूटफुल हमारा काम करना है जिससे हम कुछ सीख सके। तो ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे करना है ये हम सीखेंगे। फर्स्ट, जैसे ब्रांडिंग आपने बनाया, खुद के क्लासेस आपने बनाए, उसका अकाउंट बनाइए। आई गेस मुग्धा ने भी रिसेंट लास्ट वीक बनाया है, मुग्धा आपने मुझे भी शायद भेजा था। कोई नॉलेज नहीं मिलता, करेक्ट, नॉलेज मिलने, यस, मुग्धा, मुग्धा ने अभी इंस्टा पेज बनाया है, आई गेस मैंने फॉलो भी किया है, यस, मैथ सूत्रा के नाम से, इवन यू ऑल कैन फॉलो। देखिए हमें एक कम्युनिटी बनानी होती है, इससे क्या होता है ना, हम दूसरों को फॉलो करेंगे, दूसरे हमें फॉलो करेंगे, उनके ऑडियंस हमें देखते हैं, हमारी ऑडियंस उन्हें देखती है, एक हेल्दी कम्युनिटी बनती है, इससे हमारी सब एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैथ सूत्रा को भी फॉलो कीजिए, इंस्पायरिंग को भी फॉलो कीजिए। आई गेस आप सारे ने तो किया ही होगा, अगर नहीं किया है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, एक दूसरे को फॉलो करो, कमेंट्स करो, उससे क्या होता है ना, एंगेजमेंट्स बढ़ती है। आप जब किसी और के अंदर फॉलो करते हैं ना, यस यस, आप मुद्दा यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। आप किसी और का कुछ हो तो आप वो भी फॉलो कीजिए, अगर ऑलरेडी बना चुके हो। पर्सनल आईडी कोई फॉलो नहीं करना है किसी का,
बिजनेस रिलेटेड है, हेल्दी कम्युनिटी बनाइए, हेल्दी कंपटीशन बनाइए, एक दूसरे के लिए हेल्प कीजिए, कहीं पे आपको लगता है सजेस्ट कीजिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी इसीलिए बनाया है, सो दैट एक दूसरे को हम हेल्प कर सकें। पेज बनाइए, आप फेसबुक पेज कैसे बनाना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशंस मैं आपको शेयर करूंगी। बहुत इजी है, हर किसी को आता ही होगा आजकल। फिर भी अगर कोई एकदम ले में नहीं बिल्कुल नॉलेज, जो आजकल ऐसा नहीं होता कि नहीं है, लेकिन जब बिजनेस रिलेटेड होता है ना, तो थोड़ा प्रोफेशनल लुक होना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप फेसबुक पेज कैसे बनाना है, इंस्टा आईडी कैसे बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप मुझे नहीं मिला, ठीक है, मैं भेज देती हूँ, मैं सबको भेज दूंगी वापस से एक बार लिंक। आप इंस्पायरिंग का पेज, मेरा जो नंबर है वो सेव रखिए, मैं स्टेटस में भी बहुत सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे डालते रहती हूँ। तो उसमें भी आप लोगों को काफी डिटेल्स, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज पर्सनली हमारे, मैं एक चाहिए तो एक ग्रुप बना देती हूँ जिसमें मैं सारे लोगों को ऐड कर दूंगी। इंस्पायरिंग का खुद का एक फेसबुक ग्रुप भी है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप भी है। वो ग्रुप के अंदर रेगुलरली आप कुछ पोस्ट कीजिए। पोस्ट क्या करना है, ये क्वेश्चन भी आता है, मुझे बैनर बनाना नहीं आता है, मैं डिजाइन कैसे करूंगा। कैनवा ऐप है, मुग्धा ने अभी रिसेंट उसी पे बैनर बनाए हैं, पीडीएफ्स बनाए हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको रेडी टू यूज टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्टा पे डालना है आपको, या फिर आपको फेसबुक पे पोस्ट करना है, यूट्यूब पे पोस्ट करना है, उसके लिए रेडी टू यूज टेम्पलेट्स होते हैं कि बच्चे चाहिए उस पे, समर कैंप के रिलेटेड है, विंटर क्रिसमस रिलेटेड है। मैं तो चाहूंगी, मैं तो इंसिस्ट करूंगी, 4 दिन है अभी भी आपके पास, जो भी ऑफलाइन में करना चाहते हैं बनाइए आज के आज। मैं आपको चाहिए तो होमवर्क के तौर पे आप लीजिए, उस पे बैनर बनाइए, उसके अंदर डालिए कि क्रिसमस वेकेशन में मैं एक कैंप अरेंज कर रहा हूँ जिसमें मैं मैथ्स टेक्निक सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, एबेकस सिखाऊंगा, या हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट का मैं एक कोर्स सिखाऊंगा। उसमें आप दो चार चीजें ऐड कीजिए, बच्चों की एक एक्टिविटी करवाइए, उसमें आप सर्टिफिकेशन भी दीजिए, बच्चों को एंगेज होते हैं बच्चे, उससे समझ में आता है। कुछ ट्रिक सिखाइए उसमें, आप पूरा कोर्स नहीं सिखा सकते। 7 दिन का बच्चों को भी वेकेशन होता है, 7 दिन में आप अगर आधा आधा घंटा या 1 1 घंटा का लेते हैं, 7 घंटे हो जाते हैं। 7 घंटे में आप बहुत सारी ट्रिक्स मैथ्स रिलेटेड सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा क्लासेस शुरू करने के लिए। 7 बच्चे भी अगर आते हैं ना आपके पास, 7 बच्चों में से 3 बच्चे का एडमिशन कंफर्म होता है, क्योंकि उनको जेन्युइनली ट्रिक्स यूजफुल लगती है। यूजफुल हर किसी को लगती है, लेकिन अभी जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा, उसमें ये कहाँ नया एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाए। तो आपको उनको कन्विंस करना है कि ये सारी चीजें उनको एकेडमिकली कैसे यूजफुल होती है। माइंड कंसंट्रेशन का जो कोर्स हमने बनाया है, जिसका ये डिटेल मैंने लिखा है, वो कोर्स उनको एकेडमिकली भी कितना बेनिफिट करता है, वो ही चीजें मैंने पीडीएफ्स में आपको, पीपीटीज में मैंने आपको दी है, सो दैट आप वो सारी चीजें बच्चों को सिखा सके। देखिए, हर कोर्स ये नहीं होता कि मैं सीखूं तो मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगा। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है बच्चों के माइंड को समझने के लिए। दिस इज वन ऑफ द कोर्स, जिसमें आपको समझना है कि कहाँ बच्चा अटक रहा है, बच्चे के माइंडसेट को समझिए, क्यों बच्चा ऐसे कर रहा है। हम बोलते थे बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जा रहा है हर किसी के लिए, चाहे बच्चा हाइपर एक्टिव हो या ना हो। हाइपर एक्टिव इज जस्ट अ फ्रेज ऑफ माइंड, वहां पे बच्चा पर्टिकुलर चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अगर हाइपर एक्टिव होता तो वो पढ़ाई में भी दिखाता, वैसा नहीं है। तो क्यों नहीं है, वो समझना एज अ टीचर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं कि बच्चा तू कहाँ अटक रहा है, क्यों अटक रहा है, वो हमें समझना होगा। तो ये सारी चीजें हमें वहां यूजफुल होगी, और यहाँ से हम बच्चे को ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां से हटा के उसको एक चैनलाइज कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको बच्चों से फीस लेने में मदद नहीं करेगा, लेकिन बच्चे के माइंड को समझ के आप अगर उसको हेल्प करोगे ना, तो बच्चा दूसरा कोर्स अच्छे से कर पाएगा, एकेडमिकली अच्छा रिजल्ट ले पाएगा, जिससे बच्चा रेगुलर आपके पास आएगा और पेरेंट्स को भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ये कोर्स आपको आपके ऑडियंस को पकड़ के रखने के लिए ज्यादा हेल्प करता है। बच्चे को आप सिखा तो दोगे, चलो एबेकस सिखा दिया, वैदिक मैथ सिखा दिया, मेथड सिखा दिए, फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, सेकंड लेवल पे आ गए। सेकंड लेवल आधा करने के बाद आपने जब फर्स्ट लेवल का कोई टॉपिक का क्वेश्चन पूछा, बच्चा भूल चुका है, तो वो आपके लिए फायदा नहीं है। पेरेंट्स सोचेंगे सीख तो लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन बच्चे को एग्जाम के टाइम पे यूजफुल ही नहीं है, तो क्या फायदा। यहाँ पे आपको ये कोर्स हेल्पफुल होता है। बहुत सारे बच्चे रीडिंग नहीं कर सकते कॉन्फिडेंटली, तो जो बच्चा आपके पास मैथ्स करने के लिए आ रहा है, आप उसको छोटी छोटी चीजें थोड़ा हेल्प कर दो रीडिंग को लेकर, फोनिक्स की कुछ चीजें सिखा दो, तो उससे क्या होता है ना,
भले ही देखिए हर चीज में पैसा नहीं मैटर करता है, नो डाउट, एंड ऑफ द डे पैसा ही मैटर करता है, लेकिन हर चीज में वो ना देखते हुए छोटे छोटे हेल्प आउट करो बच्चों की नीड को समझकर। उससे क्या होगा ना, बच्चा इंप्रूव करेगा, और जब बच्चा इंप्रूव करता है ना, तो नाम आपका होता है कि बच्चा यहाँ से सीख रहा है ना, तो एक्स्ट्रा सीख के आ रहा है, कुछ नया सीख रहा है, बच्चे में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, मैथ्स अच्छा हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बच्चे का, वहां आपका ब्रांडिंग हो रहा है। मैंने फर्स्ट टॉपिक वेबिनार का स्टार्ट किया, ब्रांड कैसे बनाना है, ये सारी चीजें उसी में आती है। तो ये सारी छोटे 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 टॉपिक्स आपको समझने हैं। अभी हम समझेंगे ऑफलाइन में कैसे करना है, इंस्टा पेज, फेसबुक पेज कैसे बनाना है, ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, आप अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करो। जैसे ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, किड्स रिलेटेड होते हैं, लर्निंग रिलेटेड होते हैं, पेरेंट्स के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लोकल ग्रुप्स हो जाते हैं। मेरा कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। एम आई ऑडिबल? नहीं, आवाज गई मेरी। प्लीज कमेंट, मुझे अनेबल टू कनेक्ट दिखा रहा है। आवाज आ रही है? नहीं। मुग्धा, आरती? यस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स के बारे में मैं बता रही थी अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मुग्धा मुंबई में है, मुंबई बहुत बड़ा है, तो जरूरी नहीं कि मुंबई के ही ग्रुप्स ज्वाइन करने, वो ऑफलाइन में ले रही तो उसका जो एरिया है कांदिवली। सेम वे राज, आई गेस आप गुजरात से हो, तो गुजरात तो बहुत बड़ा है। सोनम, आप शायद नॉर्थ से हो, तो आरती भी आई गेस महाराष्ट्र से है। तो जहां तक मुझे कंफर्म है, आई एम नॉट टू श्योर, बट जहां तक मुझे याद है, तो महाराष्ट्र तो ओके, हरियाणा, कानपुर, ओके। तो हरियाणा, अभी हरियाणा तो बहुत बड़ा है, वो अगर ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑफलाइन आप हरियाणा के ग्रुप ज्वाइन करोगे तो कोई और सिटी से रहेंगे वो नहीं आएंगे आपके पास। आपका एरिया, आपका लोकल, अभी जैसे मुझे वहां का ज्यादा नहीं पता, मैं महाराष्ट्र और मुंबई का बता सकती हूँ। तो मुंबई में जैसे मुंबई के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मुंबई सिटी, मुंबई लवर्स, ऐसे अलग अलग नाम के ग्रुप्स होते हैं, तो वो आप रेंडमली ज्वाइन मत कीजिए, स्मार्टली प्ले कीजिए। आपका एरिया क्या है? कांदिवली, कांदिवली रिलेटेड ग्रुप्स हो जाते हैं, लेडीज ऑफ कांदिवली, कांदिवली गर्ल्स, ऐसे सारे ग्रुप्स होते हैं, पेरेंट्स ऑफ कांदिवली, या कांदिवली में अलग अलग एरिया हो जाता है, वो एरिया के नाम आप सर्च करिए, अपने लोकल एरिया सर्च करिए, लोकल एरिया के स्कूल। एम आई कनेक्टेड? यस, ओके।